उल्टा खींच दिया, वो पानी आएगा। वो जो पन्नी खेचो, पन्नी जाओ खेचो ना, पन्नी पकड़ कर। हाँ ठीक तो कह रहा हूँ, पानी आएगा। सभी दोस्तों को नमस्कार। ये ब्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने समाप्त करा था, जहाँ हम गेहूँ समेट रहे थे। बिल्कुल मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके 1 घंटे बाद का ये वीडियो है कि उसके बाद आंधी तूफान ऐसा आया कि क्या ही बताऊँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ये ब्लॉग हमने वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। और मौसम इतना ख़राब हो गया कि पलक झपकते ही समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें। तो यहाँ सब लोग लगे हुए हैं समेटने के लिए गेहूँ, क्योंकि गेहूँ सारा हमारा भीग रहा है। और भीग क्या, दीदी लोगों का भी सारा गेहूं बाहर ही पड़ा था और हमारा ही पड़ा था। तो अभी सारे बच्चे लोग लग गए हैं, सब लोग गेहूं समेटने के लिए। और यह है हमारी नेक्स्ट सुबह, मतलब दूसरी, जब रात में सब जो भी हुआ जो हुआ, फिर हम क्या कुछ भी नहीं कर सकते थे। आराम, खाना पीना खाया, रात में ही लाइट भी नहीं थी, फिर सो गए थे। फिर सुबह जल्दी से उठ के देखा तो इतना गड़बड़ हुआ पड़ा था। और क्योंकि लाइट तो थी नहीं, कल तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा ही था। और फिर से सुबह फिर से बारिश आ गई और फिर से पत्थर भी पड़ने लग गए। सुबह को ही हम जितना पड़ा हुआ था वो भी नहीं समेट पाए। और सारे घर के बच्चे लोग जो थे, दामाद जितने थे, सब लोगों को लगना पड़ा, क्योंकि बाहर दीदी लोगों का ही फैला था, हमारा ही फैला था, सब लोगों का मतलब गेहूं बाहर ही था। तो इतने लोग थे फिर भी नहीं हो पाए, क्योंकि जो हमारा छप्पर पड़ा हुआ था वो नीचे आके गिर गया। इतनी तेज आंधी आई तो गेहूं इसके नीचे ही दब गया, इसलिए गेहूं नहीं उठा पाए। और हमने कहा चलो सुबह सुबह थोड़ा समेट देते हैं, इसको अंदर कर लेते हैं। लेकिन फिर से बारिश का मौसम बन गया और धीरे धीरे ये भी नहीं उठा पाए और बारिश आई गई। बिल्कुल घर की हालत ऐसी हो गई कि कुछ पूछो मत, बिल्कुल तहस नहस। समझ में नहीं आता कहाँ का सामान कहाँ पहुँच गया है और कहाँ से शुरुआत करें। तो धीरे धीरे हमने कहा समेटते हैं, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। फिर भी बारिश फिर भी आ गई और फिर भी, और जो गेहूँ हमने भिगा दिया था वो तो भीग ही गया था। हमने कहा थोड़ा और समेट लेते हैं। और कल गाही भी करी थी तो सब लोग वहीं पे बाहर गाही कर रहे थे और घर पे कोई नहीं था। घर पे मैं थी, दीदी थी, लेकिन मैं तो बस देख रही थी बैठ के, आंधी तूफान आ रहा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। अब मैं भी इतना गेहूँ कब तक ही उठाती, अकेले की बस की होती नहीं है। तो देख देख के दिमाग ख़राब हो रहा था कि क्या ही करूँ, और कि मौसम ख़राब हो रहा है। पर फिर जब तक ये लोग आए तब तक, जब ये गहाई करके आए तब तक मौसम ख़राब ही हो गया, आंधी तूफान आई गया और बारिश आई गई। तब कोई कुछ भी नहीं कर पाए, इतने लोग हम सब लोग लगे फिर भी नहीं हो पाया। जो भीगना था भीग ही गया। अब किसी से कोई शिकायत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मौसम है भाई, मौसम का कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए, क्योंकि मौसम का किसी को दोष भी नहीं दे सकते हैं। तो मौसम एकदम से बिगड़ गया और सारा ऐसे ही, और हमारा नहीं सबका ही, पूरे गांव में क्या, जिस दिन की फसल उगी थी सबका ही नुकसान हो गया है। हमारा तो थोड़ा घर पे ही था, कोई तो घर पे भी नहीं लेके आ पाए हैं, खेत में ही पड़ा हुआ है, खेत में ही खड़ा है। और तो इस बार बहुत गलत टाइम में बारिश आ गई और अभी हो रही है बहुत तेज़ बारिश। तो आज की सुबह की शुरुआत हमारी बहुत ज़्यादा बेकार हुई। आज चाय भी नहीं पी, बिल्कुल बिस्तर से उठ के हम लग गए गेहूँ समेटने के लिए। और बिल्कुल
बिस्तर से मतलब कहीं गए ही नहीं, सीधे गेहूं में लग गए। तो सुबह की शुरुआत मतलब आज सुबह क्या रात की शुरुआत ही बेकार हुई आज। और जब देखते हैं बारिश ख़त्म होती है, मौसम साफ हो गया, फिर उसके बाद मौसम ये है दोपहर के बाद का टाइम, दोपहर के बाद धूप निकली है। तो अब हमने कुछ नहीं समेटा, हमने कहा थोड़ा आंगन सूख जाता है, उसके बाद यहाँ की साफ़ सफाई करते हैं। तो ये फिर 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है, धूप आई, मौसम साफ हुआ, उसके बाद थोड़ा यहाँ झाड़ू पोछा करा। और यही छप्पर है जो हमारा गिरा हुआ, इसको अब कल ही उठाएंगे, क्योंकि इसके नीचे हमारा बहुत सारा गेहूं भी दबा हुआ है और जो भीग गया है। अब देखते हैं कल कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि काम कम करने की जगह और ज़्यादा बढ़ गया है। तो आज छोटा सा यही ब्लॉग मैंने शूट करा, ज़्यादा नहीं करा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया और दिमाग ख़राब भी बहुत ज़्यादा हो गया। जितना सोचते हैं जल्दी कर ले, उतना होता ही नहीं है। तो आज छोटा सा ब्लॉग यहीं पे कर देते हैं समाप्त। मिलेंगे अब कल, कि कल क्या होता है। तो अभी के लिए नमस्कार, राधे राधे।